Hello, friend. Welcome to Atomy Talks with Kosi. Let's get started. मैं आपको बताती हूँ कैसे कोरोना स्प्रेड करता है विद इन कम्युनिटी। पहला पिक में फर्स्ट केसेस में क्या है, जो लाइट ब्लू कलर में है वो पर्सन सिंबलाइज कर रहा है हैविंग नो एंटीबॉडी। डार्क ब्लू color symbolized person having antibodies and red color symbolized person having coronavirus. फर्स्ट केसेस में क्या दिखाया जा रहा है, जो व्यक्ति कोरोना से इन्फेक्टेड है वह उन्हीं लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है जिनके पास एंटीबॉडी नहीं है, एंड दोज हु हैव एंटीबॉडीज आर नॉट इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस इवन दे कॉन्टैक्ट विद कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन। सेकेंड केसेस में मैक्सिमम पर्सन हैव एंटीबॉडी विद इन कम्युनिटी, जिसकी वजह से ये लोग कोरोना से इन्फेक्टेड नहीं हैं। रेस्ट ऑफ देम जिनके पास एंटीबॉडी नहीं है वो लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हो रहे हैं जब वो कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आ रहे हैं। इसलिए हम सब क्या कंक्लूड करते हैं, इफ़ वी आर इन्फेक्टेड विद कोविड-19 इट मीन्स वी हैव एंटीबॉडी अगेंस्ट दिस वायरस। मतलब हम सब दोबारा कोरोना से संक्रमित नहीं हो सकते हैं। बट रिसेंट का ही न्यूज़ है, स्पेन के रिसर्च में यह सामने आया है, जो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित थे उनके पास एंटीबॉडीज भी थे, ठीक भी हो गए। उसके बाद जब 5 या 7 महीना के बाद इन लोगों का फिर से ब्लड सैंपल लिया गया जिसमें देखा गया कि एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं है। मतलब हम सब दोबारा संक्रमित फिर से हो सकते हैं कोरोना वायरस से जब हम कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आएंगे। सेकेंड पिक में क्या है, कैसे कोरोना वायरस ट्रांसमिटेड होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। आप लोगों को यह जान के बहुत ही आश्चर्यचकित होंगे आप सब कि अ सिंगल स्नीज कैन प्रोड्यूस अप टू 10,000 ड्रॉपलेट्स एंड सिंगल कफ कैन प्रोड्यूस अप टू 3,000 ड्रॉपलेट्स। और जब ये सारे ड्रॉपलेट्स एयर में जाएंगे और एयर में प्रेजेंट रहेंगे इन अ वेरी टीनी ड्रॉपलेट्स फॉर आवर्स। अभी 2 दिन पहले WHO ने अनाउंस किया कि कोरोना वायरस हवा से भी फैलते हैं। तो आप सोचिए कि हम जब एक स्नीजिंग कर रहे हैं, एक बार खांस रहे हैं, उससे जो भी ड्रॉपलेट्स आया उसमें कितना सारा ड्रॉपलेट्स आते हैं, वे हर एक ईयर में एज अ टीनी ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट रहेंगे। और जब वो अदर सरफेस पे प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कार्डबोर्ड पे अगर वो ड्रॉपलेट्स गए तो वो 24 आवर्स तक उसमें सरवाइव करते हैं। और स्टेनलेस स्टील या प्लास्टिक रहा वो उसमें कोरोना वायरस इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स 3 डेज तक सरवाइव करते हैं। मतलब जो भी हेल्दी व्यक्ति वो सरफेस को टच करता है जहाँ ड्रॉपलेट्स गिरा हुआ है तो वो व्यक्ति श्योरली कोरोना से इन्फेक्टेड होगा ही। सो इस तरह हमारे कम्युनिटी, हमारे सोसाइटी में कोरोना वायरस ट्रांसमिटेड होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। बट कंट्री में कैसे स्प्रेड होता है कोरोना फ्रॉम वन कंट्री टू अदर्स? जो भी कोरोना संक्रमित पर्सन है उसे नहीं पता कि हम कोरोना से संक्रमित हैं और वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री फ्लाइट के थ्रू गया, प्लेन के थ्रू, फिर वो वहाँ जाके अलग अलग जगह पे ठहरा, बहुत सारे सामान को छुआ, जो हेल्दी पर्सन है वो भी आके उसी सामान को टच करता है तो इससे वो संक्रमित हो सकता है, वो हेल्दी व्यक्ति। तो इस तरह कोरोना वन कंट्री टू अदर कंट्री स्प्रेड करता है। अब कैसे पता चलेगा हमें कि हमें कोरोना वायरस इन्फेक्ट किया है या नहीं, हम कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव? हाउ टू डायग्नोज कोविड-19? इसके लिए हमें 2 प्रोसेस करना पड़ता। पहला स्वैब टेस्टिंग एंड सेकेंड एंटीबॉडी टेस्टिंग। स्वैब टेस्टिंग में क्या होता है, हम सबसे पहले 6 इंच लॉन्ग स्वैब लेते जो दिखने में ईयरबड्स की तरह होता है। मैं आपको दिखाई हूँ वो कैसा दिखता है। इसे हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं, कैविटी बिटवीन नोज एंड माउथ, जो कैविटी है नोज एंड माउथ के बीच, उसमें इस स्वैब को एटलीस्ट 15 सेकेंड हम लोग डालते हैं। उसके बाद आफ्टर 15 सेकेंड इसे निकाला जाता है। फिर उस स्वैब में जो कॉटन रहते उसमें जो भी जेनेटिक मटेरियल, ऑल द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम नॉर्मल सेल
and anism is isolated with chemicals in the lab. उस आइसोलेटेड पार्ट को हम लोग टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, मशीन में उसे डिटेक्ट किया जाता है। अगर डिटेक्ट करने के बाद हमें यह रिजल्ट मिले कि उस कॉटन बर्ड में वायरल जेनेटिक मटेरियल काफ़ी मात्रा में रहा, मतलब हम सब उस व्यक्ति को बोलते हैं वह कोरोना पॉजिटिव है। जब इसी से हमें पता चल गया कि वह व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, तो फिर हम सब एंटीबॉडी टेस्टिंग क्यों करते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, स्वैब टेस्टिंग से बस हमें इतना पता चलता है कि हाँ, उस व्यक्ति को कोरोना इन्फेक्ट किया है, कोरोना वायरस प्रेजेंट है, बट ये नहीं पता चलता है कि कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना है या नहीं, वो वायरस ब्लड तक पहुंचा है या नहीं। इसके लिए हम सब एंटीबॉडी टेस्टिंग करते हैं। ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, व्हेन वायरस एंटर आवर बॉडी द इम्यून सिस्टम मेक्स एंटीबॉडीज which are molecule that stick to and help attack the germ. इसमें दो मेन एंटीबॉडी होते हैं, IgM और IgG। जो भी कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उसका ब्लड सैंपल लेते हैं। आफ्टर टेस्टिंग, आफ्टर डिटेक्टिंग, अगर हमें वो ब्लड सैंपल से एंटीबॉडी मिलता है IgM एंड IgG, देन वी डिक्लेयर्ड दिस पर्सन एज अ कोरोना पॉजिटिव। होप आपको समझ में आ गया होगा स्वैब टेस्टिंग एंड एंटीबॉडी टेस्टिंग क्या है, हम लोग क्यों स्वैब टेस्टिंग करते हैं और क्यों एंटीबॉडी टेस्टिंग करते हैं, दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है। सेकेंड, इस प्रोसेस का लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन यह है कि इट कैन टेक सेवरल डेज टू फॉर्म एंड कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन आफ्टर द वायरस इज गॉन। सो अ पॉजिटिव टेस्ट डजंट ऑलवेज टेल अस if the infection is past or present। ये रहा इसका लिमिटेशन। नाउ हमें कोरोना भी हो गया है, हम कोरोना से इन्फेक्टेड है, टेस्टिंग भी हो गया, बट इसे क्योर कैसे हो, इसे ठीक कैसे हो, इसके लिए हमें मेडिसिन का नीड होता है। इसी बीच एक उभरता हुआ मेडिसिन आया जिसका नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। इस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जिस तरह बड़ा नाम है, उसी तरह इसके पीछे भी बहुत ही बड़ा स्टोरी है। सबसे पहला ये ड्रग है, इसका यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया पेशेंट फॉर किलिंग द पैरासाइट। बट हमारे यहाँ साइंटिस्ट और WHO ने इसे घोषित किया कि यह दवा कोरोना पेशेंट को ठीक करने में भी काम हो सकता है, बट शर्त यह रखा गया कि इसे वही लोग यूज़ करें जो कोरोना पेशेंट का देखभाल कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर, नर्स या फिर फैमिली मेम्बर्स ऑफ कोरोना पेशेंट। बट हमारे सोसाइटी में क्या स्टोरी है, सारे लोग इसे दुकान जा रहे हैं, परचेज कर रहे हो, खरीद रहे हैं, घर में ला रहे हैं, डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण इनका मौत हो रहा है, डेथ हो रहा है। बट माई फ्रेंड्स, माई डियरेस्ट फ्रेंड, इसका यूज़ डॉक्टर लोग डिफरेंट प्रोसीड्योर के थ्रू जाते हैं, इसे डायरेक्टली नहीं लेते। जब ये कोरोना पेशेंट को देते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ अदर दवा भी कंबाइन करते हैं, देन ये लोग पेशेंट को देते हैं, तब इनका रिकवरी रेट थोड़ा सा बढ़ता है। बट ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बाद में WHO ने इसे बैन कर दिया, इस पर रिसर्च करना ही बैन कर दिया, तो हमें मेडिसिन तो मिला ही नहीं। अब हमें क्या करना होगा, टू इंक्रीज आवर इम्यून सिस्टम, फॉर बूस्टिंग आवर इम्यून सिस्टम वी हैव टू यूज़ आयुर्वेदिक मटेरियल। वो क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ, आप कैसे अपना इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले डेली सुबह सुबह 1 टेबल स्पून च्यवनप्राश का सेवन करना होगा। दूसरा, आपको हर्बल टी या जिसे हम सब लोकल लैंग्वेज में काढ़ा बोलते हैं, उसका सेवन करना होगा। बट इसे बनाया कैसे जाता है, आप सब बोल में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर लीजिए, उसमें तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, ड्राई जिंजर, इनका यूज़ करके आप पानी को बॉईल करें। आफ्टर बॉइलिंग, जब आप बॉईल कर रहे हो उस वक्त आँच को थोड़ा ज़्यादा करें, फ्लेम हाई में रखें और 15 से 20 मिनट तक इसे उबलने दें।
उसके बाद वो जूस को आपको एक दिन में सुबह शाम 2 बार एटलीस्ट 2 टाइम्स आपको इसका सेवन करना चाहिए। तीसरा, जब भी आप दूध का सेवन कर रहे हो उस वक्त उस दूध में हल्का हल्दी मिला के पिए, तो देखिएगा आपका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग होगा और आप सब का इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए तैयार हो जाएगा। जब हमारे पास कोई एलोपैथी नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, तो हमें जब तक इसका वैक्सीन नहीं मिल जाता तब तक आयुर्वेदिक का मटेरियल ही यूज़ करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया क्या क्या यूज़ करना है, बट वैक्सीन तो हमें लाना ही होगा, तभी हम कोरोना से मुक्ति पा सकते हैं। इसी बीच पूरे जोर शोर में अभी न्यूज़ पे चला हुआ कोरोना वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन। इसी बीच अभी हमें न्यूज़ मिला है वर्ल्ड में एटलीस्ट 20 वैक्सीन ऐसे हैं जो अभी प्रोग्रेस में ह्यूमन ट्रायल हो रहा है। इनका अलग अलग प्रक्रिया अभी शुरू हो चुके हैं। इसी बीच अमेरिका का NIAID एंड मॉडर्न INC इंक पूरे इसमें जोरों शोर से लगे हुए हैं। इनका मदद FDA भी कर रहा है। FDA क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर रेगुलेटिंग वैक्सीन जस्ट लाइक ICMR इन इंडिया। NIAID एंड मॉडर्न इंक ने वर्क करना स्टार्ट भी कर दिया है। ये लोग पहला डोज भी दे चुके हैं। जिस पर्सन को दिए हैं वह एक महिला है जो वो कहाँ की रहने वाली है? सिएटल की रहने वाली है। अब और ये प्रोसेस क्यों चलता आ रहा है? क्योंकि अमेरिका चाहता है, अमेरिका का NIAID, मॉडर्न इंक एंड FDA चाहते हैं कि हम सबसे पहला वैक्सीन निकालें जो कोरोना के अगेंस्ट हो। बट इस बीच हमारा भारत भी पीछे नहीं है, वो वैक्सीन निकाल के तैयार हो चुका है और वो 15 अगस्त को रिलीज भी करने वाले। उस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन, जिसका दूसरा नाम है भारत बायोटेक कोवैक्सीन। ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? मेड बाय ICMR एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो पुणे में सिचुएटेड है। इसके पीछे भी अलग ही स्टोरी है। आप सबको पता होना चाहिए, अभी तक जो भी वैक्सीन बनने में मिनिमम टाइम लगे हैं वो 4 साल लगे हैं, बट हमारा कोवैक्सीन विद इन अ ईयर कंप्लीट होके रेडी हो चुका है और ये 15 अगस्त को रिलीज भी होने वाला है। क्या हमारे दिमाग में यह क्वेश्चन नहीं आता कि ये ऐसा क्या हो गया जो इतना जल्दी ये बन जा रहा है? मेरे प्यारे दोस्तों, इन लोगों ने ह्यूमन ट्रायल का 4 फेजेज होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। फेज 1 एंड 2 को कंप्लीट होने में एटलीस्ट 3 to 4 मंथ लगते हैं, बट हमारे यहाँ ICMR एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के लोग इसी जो पहला फेज और दूसरा फेज है उसे कंबाइन करके कंप्लीट कर दिए विद इन अ मंथ। तो आपको सोचना पड़ना, आप भी सोचोगे, कोई भी व्यक्ति सोचने में मजबूर हो जाएगा कि आखिर इतना जल्दी बन रहा है, इसका कुछ तो ड्रॉबैक्स होगा बाद में, या कुछ प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकता है। मे बी वो लास्ट स्टेज पे जाके फेलियर हो जाए, या फिर जो कोरोना से संक्रमित वो ठीक ना हो, कोई भी कुछ भी हो सकता है। बट जो भी हो, हमारा कोवैक्सीन रेडी है, ये रिलीज़ भी करने का सोचा जा रहा है, इस पर विचार किया जा रहा है। ऐसा हो तो सही है, हमारे लिए भी सही है कि कोरोना से लड़ने के लिए कोई तो वैक्सीन आ चुका है। बट इस बीच एक उभरता हुआ न्यूज़ आता है, CTRI क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, या CTRI ने अप्रूवल देते हैं। CTRI जो भी ट्रायल करना चाहता है उससे वो लोग इनसे अप्रूवल मांगते हैं, और CTRI के लेटर में कोवैक्सीन के लिए यह दिया गया कि इसका ट्रायल 1 year 3 month का टाइम दिया गया। बट हमारे यहाँ इसे बहुत ही जल्दी कर दिया। बहुत सारे इस पर अभी डिबेट्स चल रहे हैं, देखिए क्या होता है, रिलीज़ होता है या नहीं होता है। रिलीज़ हो जाए, अगर सारा कुछ क्लियर हो तो हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि कोवैक्सीन रिलीज़ हो रहा है जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट लड़ सकता है एज अ वैक्सीन। होप मैं आपको जो कुछ बताई हूँ समझ में आ गया होगा।
बहुत ही बड़े चीज़ को मैं आपको बहुत ही कॉन्साइज करके बताई हूँ। आपको समझ में आया हो, अगर आपको पसंद आया हो तो नेवर फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। Stay blessed and stay inspired. Keep your glass half full, not half empty. And stay tuned with Atomy Talks with Khushi. Thank you.